दिल पे लगेगी तभी बात बनेगी। तरुण ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। वह एक पुराने अनाथालय में पला बड़ा था, जहां सुविधाएं कम थी लेकिन प्यार और संस्कार भरपूर थे। तरुण का एक ही सपना था, एक दिन करोड़पति बनना। वह अक्सर शहर के बड़े बड़े बंगले देखता और सोचता, एक दिन मेरे पास भी इतनी दौलत होगी कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अनाथालय के संचालक शर्मा जी उसे हमेशा समझाते थे, बेटा पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अच्छा इंसान बनना। लेकिन तरुण को लगता था कि दुनिया सिर्फ पैसे वालों की इज्जत करती है। समय बीता और तरुण जवान हो गया। उसने कई जगह नौकरी ढूंढी, लेकिन कम वेतन देखकर उसका मन टूट जाता। उसे लगता था कि इस तरह काम करके वह कभी करोड़पति नहीं बन पाएगा। एक दिन उसकी मुलाकात विक्रम नाम के एक अमीर और प्रभावशाली आदमी से हुई। विक्रम ने तरुण की महत्वाकांक्षा पहचान ली। अगर जल्दी अमीर बनना है तो मेरे साथ काम करो, मेहनत कम और कमाई ज्यादा। तरुण ने पूछा, लेकिन काम क्या करना होगा? विक्रम ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, तुम्हें कुछ लोगों तक कुछ पैकेट पहुंचाने होंगे, बाकी सवाल मत पूछो। शुरुआत में तरुण झिझका, लेकिन करोड़पति बनने का सपना उसकी आंखों पर पर्दा डाल चुका था। उसने विक्रम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ ही महीनों में उसके पास महंगे कपड़े, नई बाइक और खूब पैसे आ गए। पहली बार उसे लगा कि उसका सपना सच होने लगा है, लेकिन एक रात जब वह एक पैकेट पहुंचाने गया तो उसने अनजाने में कुछ ऐसी बातें सुन ली जिन्होंने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसे एहसास हुआ कि जिन लोगों के लिए वह काम कर रहा है, उनका असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि कई मासूम लोगों की जिंदगी को नुकसान पहुंचाना भी है। तरुण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक तरफ करोड़पति बनने का सपना था और दूसरी तरफ उसकी अंतरात्मा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उस रात तरुण बिल्कुल नहीं सो पाया। उससे कानों में बार बार वही बातें गूंज रही थीं जो उसने विक्रम और उसके साथियों की बातचीत में सुनी थी। अब उसे समझ आ गया था कि जिन पैकेटों को वह पहुंचाता था, वे लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले गैर कानूनी कामों का हिस्सा थे। सुबह होते ही उसने विक्रम से मिलने का फैसला किया। मिलने के बाद तरुण बोला, मैं अब यह काम नहीं करूंगा। विक्रम हंस पड़ा। इतना पैसा कमाने के बाद अचानक ईमानदारी याद आ गई। अगर तुमने हमारा साथ छोड़ा तो तुम्हारी सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। तरुण डर गया, लेकिन इस बार उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। उसने तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए वह गलत काम का हिस्सा नहीं बनेगा। वह सीधे उन अधिकारियों के पास गया जो ऐसे अपराधों की जांच कर रहे थे। उसने उन्हें सारी जानकारी और सबूत दे दिए। कुछ ही दिनों में विक्रम और उसके साथी कानून के शिकंजे में आ गए, लेकिन उसके बाद तरुण की मुश्किलें शुरू हो गई। लोगों को पता चल गया कि वह पहले उन लोगों के लिए काम करता था। कई लोगों ने उससे दूरी बना ली, कुछ ने उसे लालची और स्वार्थी भी कहा। तरुण को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ईमानदारी से एक छोटी सी नौकरी शुरू की और साथ ही अनाथालय के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगा। धीरे धीरे लोगों ने उसके बदले हुए व्यवहार को देखा। उन्हें समझ आने लगा कि तरुण ने अपनी गलती स्वीकार करके सही रास्ता चुना है। शहर के लोगों का विश्वास फिर से उस पर लौटने लगा। कुछ वर्षों बाद तरुण ने अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर एक सफल कंपनी खड़ी कर दी। उसकी कंपनी सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा और सहायता के लिए भी काम करती थी। एक दिन वह उसी अनाथालय में गया जहां उसने बचपन बिताया था। वहां के बच्चों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। शर्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम्हारा करोड़पति बनने का सपना तो पूरा हो गया। अब बताओ सबसे बड़ी दौलत क्या है? तरुण की आंखें नम हो गई। उसने कहा, सबसे बड़ी दौलत बैंक में जमा पैसा नहीं, बल्कि इंसान का चरित्र, ईमानदारी और लोगों का विश्वास होता है। पैसा खो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन चरित्र खो जाए तो सब कुछ खो जाता है। गलत रास्ता भले ही जल्दी सफलता दे दे, लेकिन सच्ची खुशी, सम्मान और असली दौलत अच्छे चरित्र और ईमानदारी से ही मिलती है।